मातोश्री के पास ही मेरा घर है। आप महाराष्ट्र के हैं? महाराष्ट्र का हूँ, मैं मुंबई का हूँ, बांद्रा का ही हूँ। हाँ। और शिवसेना जो मातोश्री है उसी के पास मेरा घर है। तो मैंने बचपन से देखा है कि वहाँ पे जो बांद्रा स्टेशन है, जो वहाँ से 50-100 मीटर की दूरी पे है मातोश्री से, वहाँ पे हर फ्राइडे को नमाज पढ़ी जाती है। पूरे स्टेशन ब्लॉक हो जाता है। वहाँ पे जितनी ऑटो और टैक्सियों की लाइन होती है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, वो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है और वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। मैंने आज तक नहीं देखा कोई शिवसेना ने ऑब्जेक्शन उठाया हो। उद्धव ठाकरे उस पे अगर हनुमान चालीसा पे उसे ऑब्जेक्शन उठाना है तो नमाज क्यों होने दे रहा है वो? अगर उसे सबके साथ सही होना है, इक्वल होना है, तो अगर वो हनुमान चालीसा रोक रहा है तो नमाज को भी रोके, लाउड स्पीकर को भी बंद करे। मुझे बस यही कहना है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ जाएगी जो हनुमान चालीसा पढ़ लिया मातोश्री के बाहर। नहीं, बहुत गलत कह रहे हैं वो। उनके घर के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं, और घर के अंदर भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई गलत बात नहीं है। उनके घर के सामने पढ़ रहे हैं, और अगर घर के सामने कोई चौराहे पे पढ़ रहा है तो उसमें कोई गलत बात है नहीं। हनुमान चालीसा हम भगवान को याद कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के लड़के हैं, तो अगर बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है तो उद्धव ठाकरे जी को उस चीज़ में आगे होकर कहना चाहिए था कि अगर आप पढ़ रहे हो तो हम भी आपके साथ पढ़ेंगे। और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर पॉलिटिक्स खेली है, बहुत गंदी खेली है, और उनको ये करना नहीं चाहिए था। शिवसेना का ये कहना है कि हिंदुत्व का पाठ हमें कोई ना पढ़ाए, हम शिवसेना हिंदुत्व का ही चेहरा है। नहीं, शिवसेना हिंदुत्व का चेहरा नहीं है। और शिव सैनिक जो बाला साहब ठाकरे के साथ थे, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए। और अगर आज की डेट में देखा जाए तो बाला साहब ठाकरे की जो पर्सनैलिटी है, उस तरह का जो बंदा है वो राज ठाकरे है। तो शिव सैनिकों को आज चूज़ करना चाहिए कि उसे उद्धव ठाकरे के साथ रहना है कि राज ठाकरे के साथ रहना है। राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी पे क्या कहना चाहिए? गलत है। और अगर कोर्ट इस तरह का डिसीजन दे रही है, जो डिसीजन दिया है कोर्ट ने, तो जो नमाज पढ़ रहे हैं रोड्स पे 153 लगा है उनके ऊपर, तो जो नमाज पढ़ रहे हैं रोड पे उन पे भी 153 लगना चाहिए। उन पे भी लगना चाहिए। हाँ, सभी के लिए समान सबके लिए सामान्य होना है, सबके लिए सामान्य होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए हर चीज़ में। हाँ जी, हाँ जी। तो सर कैसे देखते हैं 3 मई भी आने वाली है, जो राज ठाकरे जी का ऐलान है उसे कैसे देखते हैं? 3 मई लाउड स्पीकर को लेकर वो तो देखा जाएगा क्या होगा। पर मुझे लगता है उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से या तो डर गया है, इसीलिए उसने पहले ये एक्शन लिया है कि अपने आप को दिखाने के लिए। जब ये हुआ कांड, जब उनको पकड़ा गया तो पूरे दिन भर ये चला न्यूज़ में कि नवनीत राणा और उसके हस्बैंड जो है उनको एक जगह पे ब्लॉक कर दिया गया, और शिव सैनिकों ने पूरी भीड़ लगा दी वहाँ पे, और पटाखे पड़ा दिए और सब कुछ। और जब उनको लेके जाया गया पुलिस की तरफ से, तो पटाखे जलाए गए और एक्शन किया गया इस तरह का। जो यहाँ पे जहाँ जहांगीरपुरी में एक्शन हुआ था ना, वही एक्शन वहाँ पे किया गया। या तो वो उनके साथ ही है, जहांगीरपुरी वालों के साथ ही है वो, या फिर हिंदुओं का साथ दे। जो पार्टी हिंदुओं के दम पर चली है, आज उसी का अपोजिशन कर रही है, तो बहुत गलत कर रही है। क्या सर आप भी मानते हैं कि बीजेपी कुछ होगा नहीं? मुझे नहीं लगता कुछ होगा। 3 तारीख को कुछ नहीं होने वाला। राज ठाकरे जी पहले भी कई चीज़ों पे ऑब्जेक्शन उठाया उन्होंने, और मे भी किसी पॉलिटिकल रीज़न के वजह से उन्होंने इस चीज़ को पुश नहीं किया है। अगर वो पुश करते हैं तो हिंदुओं का सपोर्ट उनको जाएगा। कैसे देखते हैं राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी? भैया गलत है। देखो, जो कुछ भी हुआ, अगर अजान इस देश में अगर लाउड स्पीकर का मुद्दा छिड़ा था, पहले हिजाब से चला था, अब हिजाब में इनको राजनीति नहीं दिखी है, वो महीने भी शांत है। जिनको दिखा कि अगर यहाँ पर आपको जानकारी होगी कि सारी चीज़ें एक्ट से चलती है, भाई ने बोला संविधान से चलती है। स्कूल में यूनिफॉर्म एक्ट चलता है, सारे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, आप भी यूनिफॉर्म पहन के जाइए। इसी देश में नमाज भी पढ़ी जाती थी खुले में। अब अगर खुले में हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो पढ़ने तो झगड़ा वहीं खत्म था। इन्होंने झगड़ा खत्म करना ही नहीं था। इनको बोलना था कि तुमने हनुमान चालीसा पढ़नी है, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ और अपने घर जाओ चाय पी के। इन्होंने क्यों मुद्दा भड़काया? इन्होंने उनके ऊपर क्यों फर्जी धाराएं लगाई? भावना बिगड़ जाएगी। अरे भैया, सद्भावना अगर बिगड़ जाएगी तो मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ, मेरे जय श्री राम बोलने सद्भावना बिगड़ जाएगी? आप बताओ। अगर मैं कह रहा हूँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनों लोग उजागर, तो क्या सद्भावना बिगड़ जाएगी? मैंने किसी के धर्म को गाली दी है क्या? मतलब मैं अपने धर्म के बारे में नहीं बोलूँगा। अरे अगर वहाँ वो
खड़े होके अगर मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहे हैं तो हिंदू भाई को हनुमान चालीसा पढ़ने देते। इनको एक्चुअली में क्या है ना, कोई कोई मुद्दा चाहिए था। पहली बात तो वो बीजेपी के हैं, दूसरी बात तो क्या है कि वो दोनों जो है वो जनता द्वारा चुने गए हैं। उन्होंने उसको खुद उन्होंने उसको खुद जो है दोनों को क्या कहते हैं टारगेट करके उनके खिलाफ याचिका लगाई है। उनको देखा है कोर्ट के बाहर, इनके बंदे पहले तैयार खड़े थे। किसके बाहर? कोर्ट के बाहर। सिर्फ उसमें एक नाम छोड़ दिया था ब्रैकेट में। एक बात बताइए, इस देश में सेशन कोर्ट है, शुरुआत सेशन कोर्ट से होती है, फिर हाई कोर्ट से होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट से होती है। ये ना तो इनको तो सीधा जाके थाने से सीधा कोई उनको नोटिस नहीं दिया, कोई उनको कोई एक मतलब कि बुला के उनसे कोई पूछताछ नहीं करी, सीधा अरेस्ट। इतना फास्ट कानून हो गया महाराष्ट्र में। गुंडे मवालियों को ये पकड़ते हैं क्या? ये गुंडे मवालियों को शिवसेना पकड़ती है? नहीं पकड़ती। अपने पिताजी का ये नाम डुबो रहे हैं। इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे है। क्यों लगता था साहब? क्योंकि साहब वाला उन्होंने काम करा है। उन्होंने तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करा है। मुस्लिम क्या आज वहाँ पर दिक्कत में रहा है? अरे वो अगर जिंदा होते ना तो ये विवाद ही नहीं छिड़ता। उनके बच्चे बिगड़ गए हैं, उनके बच्चों को पता ही नहीं है। वो संजय राउत क्या कह रहे हैं कि 4 फुट जमीन के अंदर गड़ा दिया जाएगा। बदमाशों वाली बातें वो कैमरे के आगे खुद आके कह रहे हैं। 100 करोड़ जनता को छेड़ रहे हैं। 130-40 करोड़ की आबादी हमारे देश में। हम हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब साथ रहते हैं। अगर कोई भाई नमाज पढ़ रहा होता है ना तो मैं उसके पास से भी जूते पहन के नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो किसी ऊपर वाले को याद कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म को याद कर रहा है। मेरा धर्म नहीं कहता। अरे हनुमान चालीसा 10 मिनट पढ़ा देते हो। असल में क्या है, इन्होंने बीजेपी के साथ तो पहले सरकार चलाई, इनको आ गई सत्ता की भूख। जैसे दिल्ली में केजरीवाल को सत्ता की भूख आ गई थी, उन्होंने अंधा आंदोलन करा और अपने गुरुजी का सगा नहीं वो भी अपने गुरुजी के सगे नहीं रहे। पूछो क्यों? उनके जितने भी शिव सैनिकों में जो पुराने नेता है, बुजुर्ग नेता है, इन्होंने तो शिवसेना नहीं बनाई, सबका इन्होंने सपड़ा साफ कर दिया है। ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। कौन? शिवसेना वाले खुली बदमाशी कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि इनके शिव सैनिक इनसे खुद नाराज है। और सीधी सी बात है, अगर ये ऐसा ही माहौल रहा तो महाराष्ट्र से इनका सपड़ा साफ हो जाएगा। और राज ठाकरे ने सिर्फ इतना कहा कि, और उनकी बात से भी मैं पूरी सहमत नहीं हूँ, थोड़ी सहमत हूँ थोड़ी नहीं हूँ। उसका कारण है, भैया आप क्यों लाउड स्पीकर हटाने की बात कर रहे हो? या तो लाउड स्पीकर की आवाज़, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने क्या कहा? लोग कहते हैं योगी जी जो है वो सांप्रदायिकता कराते हैं। योगी जी ने कहा आवाज़ डाउन रहेगी, सबकी आवाज़ डाउन रहेगी, और जिसकी तेज़ होगी आवाज़ उसका लाउड स्पीकर उखाड़ के हम फेंक देंगे। अब उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ हुआ? वहाँ चटपटी राजनीति नहीं मिली। महाराष्ट्र में इन्होंने एक बारी भी बोला, क्योंकि ये खुद चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करना। और ये शिवसेना को इतना गिरा देंगे कि आने वाले टाइम पे शिवसेना को शिव सैनिक ही खुद नज़रअंदाज करके उस पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे। भाजपा के इशारे पे काम हो रहा है, ऐसा शिव सैनिकों का कहना है। मतलब वहाँ पर जो बंदे खड़े थे वो अपनी पार्टी के नेता को पत्थर मार रहे थे। अगर भाजपा के इशारे में काम हो रहा है, एक तो उनकी वहाँ बदमाशी चल रही है। जिस राज्य में सांसद निर्वाचित जनता द्वारा चुना गया और विधायक को बंद कर देते हैं, उसी राज्य में आप मुझे एक बात बताइए, क्या कहते हैं, पब्लिक जो है वो बीजेपी की जाके बीजेपी के नेता के ऊपर पत्थर फेंकेगी? आप बताइए क्यों फेंकेगी? वो तो वहाँ पर अपना विरोध कर रहे थे, वहाँ नारे लगा रहे थे। पत्थर मारने वाले इनके पहले बंदे इकट्ठे थे, उन्होंने पत्थर मारा, इधर वकील तैयार था, इधर वो बंद हुए, इधर उनकी जमानत हो गई। मगर जिसने हनुमान चालीसा पढ़ी उसकी जमानत नहीं हुई, उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दे दिया और उसके ऊपर तमाम मुकदमे लगा दिए गए। तो वो ये चाहते हैं कि आप अब कोई भी हिंदुओं वाली गतिविधि, हनुमान चालीसा हो और या कोई शोभा यात्रा हो, मत निकालो। उनका नाम भी शिवसेना बोलने में मुझे अब बड़ा अजीब लग रहा है कि शिवसेना, वो काहे की शिवसेना रही? राज ठाकरे शेर का बच्चा है, वो जेन्युइन बातें कर रहा है। कुछ बातें वो अपनी मन से कह रहे हैं, वो उनकी आपसी टिप्पणी है, उसके लिए हम कोई राय नहीं देंगे। मगर जो भी ये हुआ है महाराष्ट्र में और बॉम्बे में, ये बहुत गलत हुआ है और वो एक दिन छूटेंगे। जब ये छूटेंगे वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे और वो उनको रोक के दिखाएं हिंदुस्तान में। क्या भैया मैं पुणे से आया हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, और ये जो मैसेज है ये नॉर्मल जो हमारे पॉलिटिक्स है नेशन की, इससे थोड़ी अलग है। ये थ्योरी थोड़ी अलग है, लोगों को डीपली जाके सोचना पड़ेगा, लेकिन ये मैसेज किसी भी हालत में वर्ल्ड को कन्वे होनी चाहिए भैया। ये जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है ये हंसी मजाक में चलेगा, बट ये सीरियस मुद्दा है। अभी जो 2 साल से जो भी हो रहा है घटना देश विदेश में, जो भी ये हो रहा है, मतलब चाहे आप साइक्लोन, टोर्नाडो, आग लगी, कोविड, जो भी कह ले, माइस प्लेग, जो भी है, ये सारा कुछ अलग अलग नहीं है। ये हनुमान चालीसा पे जो सियासत हो रही है, मैं उसके बारे में, आप 2 वर्ड मेरे सुनिए, मैं उतना ही कहना चाहता हूँ, आप उसके बाद अपना खेल खेलिए, ठीक है? ये सारा कुछ लिंक्ड है, और ये जो है, मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, ये भगवान की ही एक लीला है। भगवान हमें मैसेज दे रहा है कि हमें ये सब चीज़ों से उठकर एक जागृति की तरफ बढ़ना है।
अब जो भी लोग हैं इस देश में जो जागृत मानते हैं वो खुद आगे आके लोगों को प्रदर्शित करे, पाठ प्रदर्शित करे, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाए। और नहीं तो मुझ जैसे कुछ लोग हैं जो खुद आगे आगे आके लोगों को हाँ जागृत करे, या इस सिचुएशन से जो गेम जैसा, वीडियो गेम जैसा सिचुएशन है, इसे बाहर निकालने की बिल्कुल प्रयास करेंगे। कैसे देखते हैं जो महाराष्ट्र में इस टाइम की सियासत चल रही है हनुमान चालीसे को लेकर? सियासत तो किसी भी धर्म पे सियासत होनी नहीं चाहिए मेरे अंदाजे से तो, क्योंकि धर्म जो चीज़ है ना वो अलग मैटर है, सियासत अलग मैटर है। ये बहुत ही मतलब कि जो भी सियासत करता है धर्म के नाम पे वो गलत है। तो इंसानियत के नाम पे सियासत करो, इंसान कैसे बनना है, ना तो हिंदू बनाओ किसी को, ना मुसलमान बनाओ, ना सिख बनाओ, ना ईसाई। कोई भी धर्म में जो कट्टरता है वो किसी भी धर्म की हो वो खराब ही करेगी। अगर आप इंसानियत की बात करोगे, सब जब हम ऑटो पे बैठते कभी पूछ के बैठते कौन है? जब मेरी दुकान पे कोई ग्राहक आता है मुझसे पूछता नहीं कौन है तुम, वो मुझ के पैसे बटा रहा है तो मुझको इंसानियत है वो। जब धर्म की बात आएगी तो आपकी दुकानदारी भी खराब हो सकती है और बढ़ भी सकती है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मान के चलो मैं हिंदुओं कहूँगा भी मेरी दुकान को कोई हाँ हिंदू भाई है, तो हमारा देश बढ़ जाएगा वहाँ पर। हम ये चाहते हैं भी देश नहीं बढ़ना चाहिए, देश नहीं बढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसे पे सियासत जैसे गिरफ्तारी हुई है राणा दंपत्ति की, वो गलत है या सही है? वो तो गलत है, किसी भी धर्म को रोकना गलत है। गलत है। आपके हमारा देश संविधान से चलता है, हम संविधान में बोला गया है आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको बोलने की आज़ादी है। नीति चल रही है हनुमान चालीसे को लेकर। सर ये बहुत बड़ी राजनीति है, इसको नहीं करना चाहिए। हर आदमी को छूट मिलनी चाहिए कि अपने अपने धर्म पे काबिज रहे और अपने अपने धर्म को अपने धर्म से माने। ये ज़रूरी नहीं है कि आप रास्ते पे निकल के उस चीज़ का करो। जब मंदिर मस्जिद बने हुए हैं उस जगह के लिए भी आने के लिए, गुरुद्वारे बने हुए जगह पे आने के लिए, तो जैसे कल को आज जैसे हनुमान चालीसा के रोड पर उतर के कर रहे हैं, कल को ईसाई बोलेंगे, बुद्धिस्ट बोलेंगे, सिख बोलेंगे, हम सब रोड पे आ जाएंगे, तो फिर रोड का क्या काम रह गया? लेकिन सर जब मातोश्री के बाहर वो नमाज पढ़ सकते हैं तो हनुमान चालीसे में क्या दिक्कत है? हनुमान चालीसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि राजनीति वो ऐसा कर रहा है तो हम भी वैसा करेंगे। तो ये राजनीति देखो, बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बदले का धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म का काम होता है सबको मिला के चलना। धर्म का मेन काम होता है कि सबको सब कुछ मिले और अच्छे से चले। धर्म का राजनीति नहीं होता कि लड़ाई करना। कोई भी धर्म नहीं चाहता कि लड़ाई करना सिखाए किसी धर्म में, ना ही लिखा गया है। अगर आपको बदले की राजनीति करनी है फिर वो आपका धर्म नहीं है। भले वो आप नमाज पढ़ो, भले हनुमान चालीसा पढ़ो, भले जो मर्जी पढ़ते रहो, लेकिन अगर आप बदले की राजनीति से कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मोदी जी ये बहुत ब्रिलियंट पर्सन है अभी तक, जो जैसे अपनी राजनीति में होने चाहिए। बहुत जिनके द्वारा भी भारत का नाम काफ़ी अच्छा रह गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी खामियां हैं जो लोग उनको नहीं चाहते हैं। हर आदमी को हर चीज़ नहीं मिलती, किसी को मुकम्मल ज़मीन नहीं मिलती, किसी को मुकम्मल आसमान नहीं मिलता। तो उसी प्रकार से मोदी को कोई पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता। इवन तो पर्टिकुलर मेरे से पूछोगे तो मैं ही पसंद नहीं करता मोदी को। मैं पर्टिकुलर हाँ, मेरे को राजनाथ सिंह बहुत अच्छे लगते हैं। उनका जो है उनको मैं कई बार पढ़ा, राजनाथ सिंह को बहुत अच्छे हैं, उनको बोलने का विचार। इवन तो बीजेपी के जो पहले थे वाजपेयी जी बहुत ब्रिलियंट आदमी थे, बहुत शानदार सुलझे हुए आदमी थे, तो मेरे को अच्छे लगते हैं। मेरे को नहीं अच्छे लगते, नहीं अच्छे लगते। मेरे को कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं, ना मेरे को कांग्रेस से कोई मतलब है, ना किसी से कोई मतलब है। लेकिन जो पर्टिकुलर जो अपने देश के जो जितने बड़े वरिष्ठ आदमी आए हैं उनका कुछ ना कुछ अच्छे चीज़ होनी चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए। तो किसी को कोई गुण अच्छे लगते हैं, किसी को गुण अच्छे नहीं लगते। इसीलिए हमको वाजपेयी जी अच्छे लगे, इसलिए हमको मोदी जी अच्छे नहीं लगे।